नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल काल चक्र की एक खास पेशकश जय माता दी। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और हमारे साथ विंध्याचल से जुड़े हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित सुरेश पांडे जी से जानिए ऐसे मंत्र, ऐसी साधना और ऐसा तप जो बदल देगा आपका जीवन। देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। तो आज काल चक्र में दुर्गा सप्तशती की महिमा और उसके फायदों के साथ साथ पंडित जी से जानेंगे दुर्गा सप्तशती पढ़ने की विधि, नियम और सावधानियां। तो पंडित जी, आज की महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करने से पहले आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले आज का शुभ मुहूर्त बताएं। 25 मार्च 2023 दिन शनिवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 4:23 तक है। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र दोपहर 1:19 तक है। इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा। विषकुंभ योग रात 12:20 तक है। इसके बाद प्रीति योग शुरू होगा। आज चौथा नवरात्रा है और आज मां कुष्मांडा की पूजा का शास्त्र सम्मत विधान है। आज विनायक चतुर्थी भी है और आज रवि योग भी बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। इसी श्रृंखला में राहु काल है सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और भद्रा काल है शाम 4:23 तक। यमगंड काल है दोपहर 1:59 से दोपहर 3:31 तक। जय मां विंध्यवासिनी। और क्योंकि पंडित जी हम बात कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती की, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि दुर्गा सप्तशती इसे पढ़ने से क्या चमत्कारी लाभ होते हैं, क्या इसका महत्व है, बताएं प्लीज। देखो पूजा, मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म्य में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती का विधिवत किया गया पाठ जीवन में अन्न, धन, वस्त्र, यश, शौर्य, शांति और मनोवांछित फल की प्राप्ति कराता है। श्री दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार श्री व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडेय पुराण भी एक पुराण है। मद्वयम भद्वयम चैव बत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानि पृथक पृथक। ये 18 महापुराण हमारे यहाँ सनातन धर्म में हैं। इन 18 महापुराणों में मार्कंडेय पुराण का भी नाम आता है। उसी मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती ली गई है। इसमें 700 मंत्र हैं। 700 मंत्रों का समावेश होने के कारण इसे सप्तशती कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती से सतचंडी, नवचंडी, सहस्त्रचंडी, अयुतचंडी, लक्षचंडी, कोटचंडी का पाठ किया जाता है। इसी दुर्गा सप्तशती से नवचंडी, सतचंडी, सहस्त्रचंडी, अयुतचंडी और लक्षचंडी, कोटचंडी करने का शास्त्र सम्मत विधान है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन है। इसमें 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की महिमा का वर्णन है। ये तीनों देवियां मिलकर के त्रिगुणात्मिका बन जाती हैं। मां जगदम्बा की साधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का अपना विशेष महत्व है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा, तो पंडित जी, दुर्गा सप्तशती का वो कौन सा मंत्र है जिससे दरिद्रता दूर हो जाती है? कौन सा मंत्र होगा जिसे जपने से हमारी गरीबी, दरिद्रता, उसको दूर करने में इंसान बहुत आसानी से पहुंच सकता है उस मंत्र तक? देखो पूजा, अब हम एक अपने दर्शकों को ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं जिस मंत्र का नित्य सायंकाल घी का दिया जला करके और 10 माला जप करने से 6 महीने के अंदर चाहे संसार का कितना भी बड़ा दरिद्री हो, वो भी संपन्न व्यक्ति की सूची में आ सकता है। श्री यंत्र के सामने या भगवती दुर्गा के चित्र के सामने या महालक्ष्मी के चित्र के सामने
विधिवत पंचोपचार पूजन करके घी का दीप प्रज्वलित करके और इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर अगर 10 माला जप किया जाए तो मैं विश्वास के साथ दावे के साथ कह सकता हूं 6 महीने के अंदर ऐसे व्यक्ति की सारी परिस्थिति बदल सकती है। दरिद्रता उसके जीवन से सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो सकती है। ये मंत्र दुर्गा सप्तशती में है और इसे सप्तश्लोकी दुर्गा में भी आप देख सकते हैं। सप्तश्लोकी दुर्गा के नाम से एक चैप्टर है, उसका ये दूसरा मंत्र है। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम से सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम से सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उत्तरकांड में, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान कोई दुख इस संसार में नहीं है। तो भाई दरिद्रता को दूर करने के लिए अगर आप इस मंत्र का प्रयोग करें तो मैं पूर्ण आस्था विश्वास के साथ आपको वचन देता हूं कि 6 महीने के बाद आपके जीवन की दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। और यदि आपका जीवन सुखमय है और इस मंत्र का आप पाठ करते हैं तो आजीवन आप और आपके पुत्र पौत्र सभी संपन्न और सुखी रहेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हर कोई शख्स किसी ना किसी तकलीफ से जूझ रहा है, अपनी कोई ना कोई अपने सपने को साकार करने के लिए हर जतन कर रहा है, लेकिन दुर्गा सप्तशती का ऐसा कौन सा अध्याय है जिससे तमाम तकलीफें दूर हो सकती हैं और कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं? देखो, वैसे तो दुर्गा सप्तशती के जो 700 मंत्र हैं, ये 700 मंत्र सारे मंत्र अपने आप में सिद्ध और अलौकिक हैं। लेकिन जहां तक अध्यायों की बात आती है तो दुर्गा सप्तशती 13 अध्याय की है। और यदि कोई अध्याय का पाठ करना चाहता है तो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के पाठ करने से सब प्रकार की मानसिक चिंताएं दूर होती हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में विषयोग हो, चंद्रमा शनि के साथ हो, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो, चंद्रमा के आगे पीछे पापक ग्रह हों, हर समय नकारात्मक विचार आते हों, तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का नित्य पाठ करें। पाठ करने के पहले जो उसमें विनियोग लिखा हुआ है वो विनियोग पढ़ करके जल जरूर गिराएं। इसका पाठ अगर अनवरत कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक भगवती के सामने कर दे तो निसंदेह वो चिंता मुक्त हो जाता है और उसकी चिंताओं का समाधान हो जाता है। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करने से किसी भी तरह की शत्रु बाधा हो वो दूर हो जाती है और मुकदमे में विजय प्राप्त होती है। यह मध्यम चरित्र का पहला पाठ है। इसमें भी विनियोग पढ़ना चाहिए, विनियोग पढ़कर जल गिराना चाहिए और दूसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है। गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत पिबाम्यहम मया त्वयि तत्रैव गर्जन्त्यासु देवता। ये दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का मंत्र है। देवी कहती हैं असुर से कि गर्जो, जितनी गर्जना करना है उतनी गर्जना करो, अभी मैं तुम्हें मारती हूं। दुर्गा सप्तशती के चौथे पाठ का अध्याय का पाठ करने से मां जगदम्बा दर्शन देती हैं। इसी पाठ का पाठ करने से क्यों जगदम्बा दर्शन देती हैं? इसलिए कि इसमें न तो किसी असुर को माता ने मारा है, न तो कोई युद्ध हुआ है, सिर्फ इसमें देवताओं ने भगवती की स्तुति की है। ओम शक्रादयः सुरगणा निहतैत वीर्यै तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तातुष्टुवः प्रणति नम्र शिरोधरांसा वाग्भि प्रहर्ष पुलकोदगम चारुदेहा
देव्या या तत्विदम जगदात्म शक्त्या निःशेषै देवगण शक्ति समूर्त्या ताम अंबिकामखिलम देव महर्षि पूज्या भक्ता वित्तान शुभान शान यस्या प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरस्सन भक्त मूलम बलम च सा चंडिका। तो कहने का मतलब चौथे अध्याय में देवी की स्तुति देवताओं द्वारा की गई है। जो लोग चौथे अध्याय का नित्य पाठ करते हैं निश्चित रूप से उनके जीवन में चमत्कार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने तो यहाँ तक अनुभव में देखा है कि जो लोग संस्कृत में चौथे अध्याय का पाठ नहीं कर पाते हैं और हिंदी में चौथे अध्याय का पाठ करते हैं, उनके भी जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखे गए हैं और उनकी भी दुनिया सुखों से भरपूर हो गई है। इसी क्रम में दुर्गा सप्तशती का जो 5वां अध्याय है उसका पाठ करने से भक्ति भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, देवी का दर्शन भी मिलता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कीर्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से 5वें अध्याय का पाठ करने से भक्ति, शक्ति और भगवती का दर्शन भी प्राप्त होता है, अगर इसे अनवरत कुछ वर्षों तक किया जाए। दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करने से दुख, दारिद्र्य और भय दूर होता है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी क्रम में आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि दुर्गा सप्तशती का कौन सा पाठ करने से कौन सा लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अगर हम बात करें भय की, डर की, तो इससे मुक्ति पाने के लिए कौन सा ऐसा मंत्र है जो हमें इस डर और भय से मुक्ति दिला दे? देखो, जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर होता है पूजा, जिन लोगों की कुंडली में मंगल अस्त व नीच राशि का होता है या पापक ग्रहों से दृष्ट होता है, ऐसे लोगों के मन में बहुत भय होता है। ऐसे लोग न तो अंधेरे कमरे में रह सकते हैं, न तो एकांत में रह सकते हैं, न अकेले सो सकते हैं और इन्हें भविष्य को लेकर के बहुत भय सताता है। अगर गैस हो जाएगी तो इन्हें हार्ट का रोग महसूस होने लगेगा। अगर जरा सा भी कोई रोग हो गया तो मरने की चिंता सताने लगेगी। सारे भयों का निवारण करने के लिए भगवती दुर्गा की आराधना करने के लिए दुर्गा सप्तशती में जो सप्त श्लोकी दुर्गा है उसका एक मंत्र है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। इस मंत्र का प्रातः सायं अगर 108 बार पाठ किया जाए, 40 दिनों तक पाठ किया जाए और भगवती दुर्गा को गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन किया जाए तो निसंदेह भयों का नाश होता है और मन में उत्साह की जागृति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं, 7 अध्याय तक आपने उसकी जानकारी दी, लेकिन अगर हम बात करें 8 से 13 अध्याय की, तो नवरात्रों में इन अध्यायों का जाप करने से, इनको पढ़ने से कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होती है? ठीक पूजा कह रही हो। दुर्गा सप्तशती का जो 8वां अध्याय है उसका पाठ करने से व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है, उसका पाठ करने से व्यक्ति का आभा मंडल बढ़ता है, व्यक्ति के मुखमंडल पर तेज आता है। और जो दुर्गा सप्तशती का 9वां और 10वां अध्याय है उसका पाठ अगर किया जाए तो इससे निसंदेह संतान की प्राप्ति होती है और पारिवारिक उन्नति होती है। किसी खोई हुई चीज को पाने के लिए ये पाठ अत्यंत प्रभावशाली है। अगर कोई चीज आप रख करके घर में भूल गए हैं और वो आपको याद नहीं आ रही है तो आप 9वें 10वें अध्याय का 9 दिन तक पाठ कर लीजिए, तो आपकी खोई हुई वस्तु यदि घर में है तो आप उस तक पहुंच पाएंगे और वो आपको मिल पाएगी। इसी क्रम में दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करने से हर तरह की भौतिक सुख सुविधाएं, गाड़ी, मोटर, बंगला, कार, ये सब चीज़ें, भौतिक सुविधाएं जो हैं वो 11वें अध्याय के पाठ करने से प्राप्त होती हैं। जहाँ तक 12वें अध्याय का प्रश्न है तो दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करने से मान सम्मान और यश बढ़ता है।
यही संपूजिता नित्यं प्रसादय धन भोजनय तथादिवित्तम पुत्राणामति धर्मे गतिम शुभाम। उसमें दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट वर्णन आता है कि जो भगवती का गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से नित्य पूजन करता है उसे भगवती धन देती हैं, पुत्र देती हैं, सुंदर गति देती हैं। यही तो चार चीज चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और क्या चाहिए मनुष्य को। तो इसलिए 12वें अध्याय का पाठ करने से मान सम्मान और यश बढ़ता है। इसी क्रम में दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ। जो लोग 13वें अध्याय का 12 वर्ष तक लगातार पाठ करें उन्हें निश्चित रूप से आवागमन के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन भगवती दुर्गा की विधिवत प्रातः सायं पूजन करके आचमन प्राणायाम करके 13वें अध्याय का पाठ करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। आवागमन के चक्कर से उसकी मुक्ति मिलती है, लेकिन इसका अनुष्ठान 12 वर्षों तक होना चाहिए। अच्छा पंडित जी, अगर हम बात करें, क्योंकि नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती पढ़ने के हम यहाँ पर लाभ लोगों को बता रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, तो ऐसे में विपत्तियों को, जीवन की हर विपत्ति को दूर करने के लिए कौन सा मंत्र नवरात्रों में करना चाहिए? देखो, कभी कभी पूजा ऐसा होता है, विपत्तियां हर समय आकस्मिक रूप से आती हैं। विपत्तियां बताकर नहीं आती, विपत्तियां कोई सिग्नल देकर नहीं आती हैं, विपत्तियां आकस्मिक ही आती हैं। और जब विपत्तियां आती हैं तो उस समय मनुष्य का साहस और धैर्य, बहुत से लोगों का साहस और धैर्य दोनों जवाब दे जाता है। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप इस मंत्र को जरूर जरूर नोट करिए। ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है और इस मंत्र को अगर आप देखेंगे तो गीता प्रेस की जो दुर्गा सप्तशती है उसके पीछे वाले पेज में लिखा हुआ है विपत्ति नाश के लिए मंत्र। इस मंत्र को अगर 10 माला जप कर दिया जाए तो चाहे जितनी बड़ी आकस्मिक विपत्ति आई हो उसका निवारण आपको मिल जाएगा। 10 माला जप में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। अपने पूजा स्थान में बैठकर घी का दीपक जलाइए और इस मंत्र का जप करिए। 10 बार 10 माला इस मंत्र का पाठ करने के बाद जो भी विपत्ति हो उस विपत्ति के निवारण के लिए भगवती से आराधना करिए, सफलता मिलेगी। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। एक बार फिर, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। चाहे हिमालय की इतनी बड़ी विपत्ति होगी, लेकिन यदि दुर्गा जी के चित्र के सामने बैठ करके, महाकाली के चित्र के सामने बैठ करके यदि आप इस मंत्र का 10 माला जप करेंगे, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर विपत्ति है, आकस्मिक रोग हुआ है, दुर्घटना हुई है, या कोई व्यक्ति मतलब कि बहुत सीरियस हो गया है, तो 10 माला जप करने के बाद थोड़ा सा जल अपने पास रखिए और उस जल को उस व्यक्ति के ऊपर आप छिड़क दीजिए। चमत्कार आपको मिनट भर में मिलेगा, क्योंकि कलयुग में दुर्गा सप्तशती के सभी मंत्र सिद्ध हैं और इनका तात्कालिक चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए पंडित जी, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, मध्य प्रदेश से दीप्ति हैं फोन लाइन पर। पूछिए दीप्ति अपना सवाल। जी प्रणाम गुरु जी, मैं दीप्ति बोल रही हूँ। हाँ, सदा सुखी रहिए जी। मैं दोनों बच्चों के विषय में अपने जानना चाहती हूँ। कनिका मेरी बेटी है जिसका जन्म 10 मार्च 2006 को जबलपुर में और 12:30 बजे दोपहर में हुआ है। बेटे का नाम है वैभव। 10 मार्च 2008 का है उसका जन्म। 13 मार्च 2008 का है बेटे का जन्म। समय 1:39 हैगा और दोपहर का है इसका भी। मैं दोनों बच्चों के विषय में जानना चाहती हूँ कौन सा विषय लेके पढ़ाई करें और कौन सा कैरियर अपनाएं अपना। देखो, बेटी के विषय में तो ये कहना चाहता हूँ कि बेटी आपकी बुद्धिमान है, सुंदर है, अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भाग्यशाली भी है। लेकिन ये अपने मामले में कोई भी विषय का डिसीजन लेने में काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। तो इसके लिए एक उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा। एक 10 रत्ती का चांदी का
चांदी लेकर के उसे लॉकेट में बनवा करके चांदी की चैन में इसके गले में धारण करवा दीजिए, जिससे ग्रहण दोष के प्रभाव से ये मुक्त हो सके और अच्छी पढ़ाई कर सके। बेटे के बारे में जहाँ तक आपका प्रश्न है तो उसके बारे में आप एकदम निश्चिंत रहिए। वो अपने जीवन में मैनेजमेंट की पढ़ाई करेगा और वो अपना जीवन सुखमय व्यतीत करेगा। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। हाँ, कभी कभार अगर उसे पेट से संबंधित समस्या हो तो आपको चाहिए कि अगर उसे पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस से संबंधित, सरदर्द से संबंधित समस्या हो तो उसे पीपल के पेड़ के नीचे भेज करके और वहाँ सरसों के तेल का शनिवार को दिया जलवाना चाहिए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करवानी चाहिए। उससे उसे सेहत में राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती पढ़ने से क्या लाभ होता है। तो पंडित जी ये बताइए कि क्या ऊंचे स्वर में दुर्गा सप्तशती को पढ़ना चाहिए तभी लाभ मिलेगा, या मंद स्वर में भी पढ़कर उससे उतने ही लाभ हम पा सकते हैं, या फिर मानसिक पाठ का फल हमें सबसे ज्यादा मिलता है? देखिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का अलग विधान है। दुर्गा सप्तशती के कुछ अध्यायों में उच्च स्वर, कुछ में मंद स्वर और कुछ में शांत मुद्रा में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना श्रेष्ठ माना गया है। जैसे कीलक को शांत मुद्रा में, दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्य हैं। इसे दुर्गा सप्तशती का खडंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खडंग। ये 6 अंग हैं दुर्गा सप्तशती के, जिसमें क्या है? कवच है, अर्गला है, कीलक है और 3 रहस्य हैं, प्राकृतिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। तो जब कीलक का मंत्र पढ़ना हो तो शांत मुद्रा में बैठकर मानसिक पाठ करना अच्छा होता है। देवी कवच उच्च स्वर में श्री अर्गला स्तोत्र का प्रारंभ करना चाहिए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इसका उच्च स्वर में श्री अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उच्च स्वर और समापन इसका जो होता है वो शांति मुद्रा में करना चाहिए। देवी भगवती के कुछ मंत्र, यंत्र और तंत्र ये क्रिया के हैं, तंत्र क्रिया के हैं। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती स्वर विज्ञान का एक हिस्सा है। ऐसे में स्वर विज्ञान का एक हिस्सा होने के नाते किसी दुर्गा सप्तशती के मर्मज्ञ से पाठ करने की विधि सीखनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, परिवार की रक्षा के लिए नवरात्र में ऐसा कौन सा मंत्र जपना चाहिए जो फलदायी साबित हो? संपूर्ण परिवार की रक्षा के लिए नवरात्र ही क्या, मैं तो कहूँगा कि 12 महीने इस मंत्र का कम से कम 5 बार उच्चारण जरूर करना चाहिए। क्योंकि परिवार है, कोई देश में रह रहा है, कोई परदेश में रह रहा है, कोई विदेश में रह रहा है, सबका कल्याण हो, सबकी रक्षा हो, सबको आपत्ति और विपत्ति से निजात मिले, इसके लिए दुर्गा सप्तशती का एक बड़ा सटीक मंत्र है। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाहि चापज्यानि स्वनेन च। शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटा स्वनेन न पाहि चापज्यानि स्वनेन च। इस मंत्र का 5 बार भी अगर नित्य प्रातः काल पाठ किया जाए तो संपूर्ण परिवार की रक्षा होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अब हमारे दर्शकों को जल्दी से बताइए कि किस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ अलग अलग विधि से किया जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ की अलग अलग विधि बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये विधि उन लोगों की है जो लोग सिर्फ नवरात्र में पाठ करते हैं, शेष दिनों में पाठ नहीं करते हैं। ये उन लोगों के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो अधिक समय तक पाठ नहीं कर सकते हैं, जिनकी व्यस्तता है, जो व्यस्त हैं जीवन में, उनके लिए है। तो सबसे पहली विधि है वाकार विधि। इस विधि में नवरात्र के पहले दिन दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्र के दूसरे दिन
दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसी तरह से नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय का 4 पाठ करना चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय के 2 पाठ करने चाहिए। नवरात्र के 6ठे दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय के 2 पाठ करना चाहिए। एक आवृत्ति सप्तशती की होती है। अष्टमी के दिन घर में हवन करें और नवमी के दिन कन्या पूजन करें। ये शास्त्र सम्मत विधान है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे रोजाना के काम तो बन रहे हैं, लेकिन जब बात कोई महत्वपूर्ण कार्य की होती है तो वो पूरा नहीं हो पाता। अब इन महत्वपूर्ण कार्यों में आने वाली बाधा को, रुकावट को दूर करने के लिए नवरात्र में कौन सा मंत्र जपना चाहिए? वैसे तो एक मंत्र है जो बड़ा प्रचलित है, सबके जबान पर रहता है। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये एक ऐसा मंत्र है कि यदि इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती के 110 पाठ करा लिए जाएं तो जीवन के असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दूसरी बात, इस 110 पाठ का प्रभाव 12 वर्षों तक रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में 12 वर्षों तक सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, दुश्मन ने आपका जीना हराम कर दिया है, षड्यंत्र करके आपके जिंदगी में जहर घोल दिया है, तब आपको एक मंत्र बताना चाहूँगा जो सप्त श्लोकी दुर्गा का आखिरी मंत्र है। ओम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। ये बैरी के विनाश के लिए मंत्र है। अगर कोई शत्रु आपको पीड़ित कर रहा है, शत्रु बहुत बलवान है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, आप उसके सामने नहीं टिक सकते हैं, तो आपको इस मंत्र का 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जप करना चाहिए और रविवार को छोड़ करके बाकी दिनों में गाय का उपला जला करके उसे पीपल के पेड़ के नीचे रखें और काली मिर्च और भैंस का घी, काली मिर्च और भैंस का घी, ये दोनों चीज़ें मिला करके 21 बार इसी मंत्र से हवन करें। 40 दिन ये प्रयोग करने के बाद यदि सहस्त्राबाहु की तरह भी आपका दुश्मन होगा, वो भी धराशायी हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हवन में पीसी हुई काली मिर्च चाहिए और भैंस का घी चाहिए, गाय का घी नहीं, क्योंकि ये तंत्र क्रिया है, इसमें भैंस का घी चलेगा। भैंस का घी और काली मिर्च और पीपल के पेड़ के नीचे गाय का उपला जला करके उस पर ये 21 बार हवन करना है। इसी मंत्र से करना है, लेकिन अंत में बोलना है स्वाहा। ओम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम स्वाहा। इसका 40 दिन के अंदर आपको परिणाम मिल जाएगा। 41वां दिन शुरू नहीं होगा, उसके पहले आपको परिणाम मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये भी बताइए कि दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले किस भगवान की उपासना जरूरी है और दुर्गा सप्तशती पढ़ने का सही तरीका क्या है? देखो, ऐसा है पूजा, किसी भी पूजा को शुरू करने के पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। कलौ चंडी विनायको, पहले गणेश का आवाहन पूजन किया जाता है, उसके बाद ही किसी देवी देवता की पूजा की जाती है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश के पूजन का विधान है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले भी आपको भगवान गणेश की पूजा उपासना कर लेनी चाहिए। अगर आपने कलश स्थापना की है तो कलश पूजन, नवग्रह पूजन, बटुक भैरव का स्थान बनाया है तो उनका पूजन, गौरी और गणेश का पूजन, दीपक का पूजन
ये किया जाना जरूरी है। इसके साथ साथ किसी पीढ़े पर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रख करके उसकी भी पूजा सरस्वती रूप में करनी चाहिए। एक लाल शुद्ध कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रख करके गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पुस्तक की भी पूजा होनी चाहिए। इसका विधि पूर्वक कुमकुम चावल फूल से पूजन करें। इसके बाद अपने माथे पर तिलक लगाएं। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि, ओम ह्रीं बुद्धि तत्वं शोधयामि, ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयामि। इस तरह से 4 बार आचमन करने के बाद कवच, अर्गला, कीलक स्त्रोत के पाठ से पहले शापोद्धार करना जरूरी है। शापोद्धार दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। ओम ह्रीं रेत स्वरूपण्ये मधुकैटभ मर्दन्ये ब्रह्म वशिष्ठ शापो विमुक्ता भव। यही जो है शापोद्धार है और शापोद्धार का मंत्र भी है, उत्कीलन का मंत्र भी है जो इसी प्रकरण में लिखा हुआ है, उसको भी करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र द्वारा स्थापित है। ऐसे में शापोद्धार के बिना इसका सही प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। दुर्गा सप्तशती का एक दिन में पूरा पाठ न कर सकें तो पहले दिन सिर्फ मध्यम चरित्र का पाठ करें, दूसरे दिन बाकी बचे 2 चरित्रों का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं। पहला अध्याय है उत्तर चरित्र, दूसरा अध्याय है मध्यम चरित्र और तीसरा अध्याय है प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र। उत्तर चरित्र जो है 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक है और प्रथम चरित्र जो है ये पहला अध्याय है। तो ऐसे में मध्यम चरित्र सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ विधिपूर्वक करना चाहते हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यदि आपके पास समयाभाव है तो अगर रोज आप पाठ करना ही चाहते हैं तो अगर आपके पास सुबह जल्दी है तो कवच, अर्गला, कीलक और नवाण मंत्र का जप करके न्यास करके पहले अध्याय का पाठ करके आप पाठ समाप्त कर दीजिए और आपको जहाँ जिस कार्य में जाना हो जाइए। फिर सायंकाल घर आइए, फिर आचमन प्राणायाम करके शुद्ध हो करके दूसरे अध्याय का विनियोग करके दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय से लेकर के फिर 5वें अध्याय में विनियोग करके 13वें अध्याय तक का पाठ कर लीजिए। उसके बाद में तीनों रहस्य पढ़ लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। ये आपका एक दिन में संपूर्ण पाठ हो गया। लेकिन अगर एक ही पाठ को आप 3 दिन में करना चाहते हैं तो पहले दिन प्रथम चरित्र का पाठ कीजिए, दूसरे दिन मध्यम चरित्र, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्याय का पाठ करिए और तीसरे दिन 5वें से लेकर 13वें अध्याय का पाठ करिए। उसमें खडंग में जो तीनों रहस्य हैं उसका भी पाठ करिए, क्षमा प्रार्थना भी करिए। तो ये शास्त्र संबद्ध विधान मैंने आपको बताया। दुर्गा सप्तशती में एक दिव्य अथर्व शीर्ष है। प्रायः लोग इस अथर्व शीर्ष का पाठ नहीं करते जबकि ये दुर्गा सप्तशती का प्राण है। कामो योनि कमला वज्रपाणी गुहा हसा मातरिस्वाभमिंद्र पुनर्गुहा सकला माया पुरुष शाम विश्वमाता द्योद्यम। ये खोटसी विद्या का मंत्र है और इस मंत्र से बढ़कर के संसार में कोई मंत्र नहीं है। ये आपको सिर्फ दिव्य अथर्व शीर्ष में मिलेगा। इसका अर्थ आप पढ़ेंगे तो इसका अर्थ होता है हस्कहल ह्रीम सकल ह्रीम कएल ह्रीम हस्कहल ह्रीम सकल ह्रीम। यही है षोडशी मंत्र। इसका पाठ पूरे विधि विधान से किया जाना बहुत जरूरी है। दुर्गा सप्तशती के पाठ में अशुद्धि करने पर बहुत दुष्परिणाम होते हैं। इसलिए दुर्गा सप्तशती का यदि संस्कृत में शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो मैं तो आग्रह करूंगा कि आप दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस की जो है उसके हिंदी अनुवाद को ही पढ़िए, तब भी भगवती आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। भगवती समस्त भाषाओं को जानती हैं, वो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। उन्हें केवल संस्कृत नहीं आता है, उन्हें हिंदी, अंग्रेजी और विश्व की सारी भाषाएं आती हैं। जिस भी भाषा में मनोभाव से आप उपासना करेंगे उसे वो जरूर स्वीकार करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
अच्छा पंडित जी, और क्योंकि आज के वक्त में हर कोई किसी ना किसी रोग से पीड़ित है, तो दुर्गा सप्तशती का ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका नवरात्रों में अगर हम जप करें पूरे विधि विधान के साथ तो रोगों से मुक्ति मिल जाए? ये भी सप्तश्लोकी दुर्गा का एक मंत्र है, 6वां मंत्र है। मैं बताना चाहूँगा कि सचमुच में यदि बीमारी से आप पीड़ित हैं और इस मंत्र का जप 10 माला 10 दिनों तक कर दिया जाए और गूगल और देसी घी से गाय के उपले पर 108 बार हवन कर दिया जाए तो गंभीर से गंभीर परिस्थिति में फंसा हुआ रोगी भी ठीक हो सकता है। छोटे से उपचार, छोटे से दवाई के सेवन से भी आराम मिल सकता है। वो मंत्र है ओम क्लीं रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति क्लीं ओम क्लीं रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति क्लीं ओम। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं ईमेल कुंडली विजेता की, और आज की ईमेल कुंडली विजेता हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से आकांक्षा शर्मा। ये अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहती हैं, अपने जॉब के बारे में भी जानना चाहती है। तो क्या कहती है इनकी कुंडली, पंडित जी प्लीज बताइए। इनका नाम है पंडित जी आकांक्षा शर्मा, जन्म तिथि है 6 फरवरी 1997, जन्म का समय है सुबह 9:30 पर और जन्म का स्थान है इनका जबलपुर। तो पंडित जी सवाल इनका है कि तलाक के लिए इनका कोर्ट केस चल रहा है, तो कब तक इनका तलाक हो पाएगा, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है नौकरी इनकी प्राइवेट लगेगी या सरकारी, और कब तक लगेगी। इनकी जन्म कुंडली मीन लग्न की है और मकर राशि की है। इनकी जन्म कुंडली में बेटा लग्न में शनि केतु और पति स्थान में राहु मंगल है। एक तो ये मंगली हैं, ऊपर से 4 पापग्रह केंद्रों में बैठे हुए हैं। इनका घर कैसे बसेगा। पहला तलाक हो रहा है, इसके आगे भी वैवाहिक जीवन इनका सुखी रहने का संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक ये शनि राहु की शांति नहीं करवाएंगी, शनि राहु का उपाय नहीं करेंगी, मंगल का उपाय नहीं करेंगी, तब तक इनका वैवाहिक जीवन स्मूथ नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे पापग्रह इनके केंद्र में हैं और लग्न और सप्तम भाव में हैं, जो इनके स्वास्थ्य और इनके वैवाहिक जीवन को खराब करते हैं। इनके आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति नीच राशि में है और अपने नवमांश में है। इन्हें अध्यापन की नौकरी मिलेगी, टीचर की नौकरी मिलेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी, सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और अभी से लेकर के 14 अप्रैल 2025 तक का समय इनका अच्छा नहीं है। इन्हें रोज महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप करना चाहिए और तलाक में अभी समय लग सकता है। ये समय हो सकता है कि अभी से लेकर के अप्रैल 2025 तक का भी समय लग सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का सही तरीका क्या है, कैसे कपड़े पहनकर करना चाहिए और किस आसन पर बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पंडित जी देखिए, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ बड़े भाग्य से आदमी कर पाता है। जिस स्थान पर बैठ करके आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले हैं वो बिल्कुल नीट क्लीन साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ किसी तरह की गंदगी, किसी तरह की कोई अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। आपका आसन धुला हुआ और साफ होना चाहिए और आपके आसन पर दूसरा कोई न बैठे, इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सूती कपड़े पहन करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभदायक होता है। ज़्यादा अच्छा होगा कि सिले हुए कपड़े अगर न पहने तो उत्तम होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय आप गुलाबी रंग के और लाल रंग के कपड़े पहन करके अगर उपासना करें तो ये सर्वोत्तम होता है। काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए पाठ करते समय, क्योंकि काले और नीले रंग के कपड़े केवल महाकाली के उपासकों के लिए छूट हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले अपने सभी जरूरी गृहस्थ धर्म के काम आप पूरे कर लें, ताकि आप पाठ करते समय बीच में ना उठें।
पाठ करते समय आलस या जम्हाई न लें और चिंता भी न करें। दुर्गा सप्तशती की किताब को हाथ में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए, पैर पर लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। उसके लिए एक पीढ़ा होना चाहिए जिसके ऊपर रख करके आप किताब को पाठ करें। और अध्याय के अंत में इति शब्द आता है। इति मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म प्रथमो अध्याय, ऐसा लिखा होता है। लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है हरि ओम तत्सत मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे प्रथम अध्याय ओम तत्सत, ये पढ़ना है। आपको इति नहीं पढ़ना है, बध शब्द का प्रयोग नहीं करना है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले बाद में नवाड़ मंत्र का 108 बार जप जरूर करना चाहिए। नवाड़ मंत्र का अंगन न्यास, करण न्यास, हृदय न्यास जरूर करना चाहिए और रुद्राक्ष के माला का पूजन भी करना चाहिए, ये अनिवार्य है। इस नवाड़ मंत्र का विशेष महत्व है। इसे देवी भागवत में मंत्रराज कहा गया है और ये मंत्रों का राजा भी है। इस एक मंत्र में उकार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के बीज मंत्र निहित हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में करना अगर कठिन लगता हो, आप पढ़ने में असमर्थ हैं, तो निश्चित रूप से हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ स्पष्ट उच्चारण में करें, लेकिन जोर से न पढ़ें और ना ही उसमें उतावलापन दिखाएं। दुर्गा सप्तशती को हर रोज पढ़ने के बाद नवरात्र में कन्या पूजन आवश्यक है। अगर कन्या पूजन करने में असुविधा है तो किसी छोटी कन्या को कोई उपहार दें, नहीं तो एक मिठाई ही छोटी कन्या को दें, ऐसा जरूर करें। इससे भगवती आपके ऊपर प्रसन्न होंगी, संतुष्ट होंगी, आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, समस्त जगत के कल्याण के लिए दुर्गा सप्तशती का ऐसा कौन सा मंत्र है जो सबसे फलदायी साबित होगा इन नवरात्रों में? देखो पूजा, ऐसा है, हम सनातन धर्मी, सिर्फ हम सनातन धर्मी पूरे जगत की कामना करते हैं। हम मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरे 740 करोड़ की आबादी हमारा परिवार है। इसीलिए हम जगत के कल्याण की हर समय कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो जो दुर्गा सप्तशती में मंत्र है वो मंत्र इस प्रकार है। दिव्या अया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषै देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिल देवमहर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्म विधतानि शुभानि शान। तो कहने का मतलब यह है कि भगवती की इस मंत्र से संपूर्णित पाठ करने से, लक्षचंडी सहस्त्रचंडी करने से पूरे विश्व में शांति स्थापित होती है, पूरे विश्व का उत्थान होता है और जगत का कल्याण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब ऐसा कौन सा मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, अगर पूरे विधि विधान से उसका जप करें तो मन चाहे गुणों वाली पत्नी मिले? हाँ, ये बड़ा सही प्रश्न है। कुछ लड़के ऐसे हैं जिन्हें कोई लड़की पसंद है, लेकिन घर वालों की वजह से, पारिवारिक और सामाजिक वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। किसी लड़की को पसंद करते हैं तो उसमें परिवार कहीं न कहीं से बाधक बना हुआ है, कोई न कोई समस्या आ रही है। इसके लिए हमारे यहाँ अर्गला स्तोत्र में एक मंत्र है। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। ये दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का मंत्र है। लेकिन जब इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे तो पत्नीम जहाँ लिखा हुआ है उसके पहले ओम क्लीम, ये 2 अक्षर आप जोड़ेंगे, ओम क्लीम, और जहाँ मंत्र समाप्त होता है वहाँ आप जोड़ेंगे क्लीम ओम। ओम प्रणव है, क्लीम कामना बीज है। जब कामना बीज इस मंत्र के साथ जुड़ेगा तो ये मंत्र कामधेनु की तरह आपकी मनोकामना
पूरी करेगा। अगर सादा सादा ये मंत्र आप पढ़ेंगे तो उतना फल आपको नहीं मिलेगा जितना ओम क्लीम लगा करके शुरू में और अंत में क्लीम ओम लगा करके इस मंत्र को पढ़ने का लाभ मिलेगा। तो कैसे पढ़ेंगे? ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्ता अनुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम क्लीम ओम। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि परिवार से दुख, टेंशन और कलेश को दूर करने के लिए, सुख शांति पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए? दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्यों को सम्मिलित करना चाहिए। 13 अध्याय का पाठ करते हुए दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के अंत में क्षमा प्रार्थना लिखी हुई है। दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे महाविद्या क्रम भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्यम चरित्र के क्रमानुसार पाठ करने से शत्रुनाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे महातंत्री क्रम कहते हैं। देवी पुराण में प्रातःकाल पूजन और प्रातःकाल ही विसर्जन करने को कहा गया है। रात के समय कलश स्थापना वर्जित है। इन सब बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो आप शक्ति की आराधना करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। बिहार के पटना से मनीष हैं फोन लाइन पर। मनीष, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। बेटा आपकी तबीयत कैसी है अभी? ठीक हूँ बेटा, एकदम ठीक हूँ। बताओ पंडित जी, मेरा एक प्रश्न है और 6 बरस में इस प्रश्न के लिए 2-3 बार आपसे मेरी बात हुई थी। मेरे बड़े भाई हैं राजीव कुमार, जो 14 साल 4 महीने से लापता है। आपने कहा था कि एक बार सन 2020 में जब शनि राशि परिवर्तन करेगा तब आ जाएंगे, और एक बार कहा था 17 जनवरी से 17 मार्च 2023 तक, दोनों अवधि में नहीं आए। पंडित जी आखिर इसमें गूढ़ बात क्या है, क्यों नहीं घर आ रहा है वो? देखो बेटा, इसके लिए प्रश्न कुंडली यही कह रही है कि आपने अपने बड़े भाई के लिए प्रश्न किया है, और बड़े भाई भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे 9वें भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और बृहस्पति दोनों की चतुर्थ दशम दृष्टि है। इसको गुप्त बहरा, प्रत्यक्ष बहरा दृष्टि कहते हैं। अभी भी ये मतलब कि रास्ते में आकर के वापस हो रहा है, और अभी ये जीवित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अभी इसके आने में विलंब हो। आपको चाहिए कि इसके शीघ्र आगमन के लिए हनुमान चालीसा के 100 पाठ मंगलवार को करना चाहिए। 7 मंगलवार 100 पाठ पंचमुखी हनुमान के चित्र के सामने करने पर ये जहाँ भी होगा इसकी बुद्धि घर आने के लिए इसे प्रेरित करेगी। और नहीं तो अभी जब तक बृहस्पति मिथुन राशि में नहीं जाएगा तब तक इसका आगमन या गमन नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी, नवरात्र और दुर्गा सप्तशती से जुड़ी इतनी खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कल फिर नवरात्र स्पेशल कालचक्र में ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहेगा News 24। नमस्कार।